हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का क्वेश्चन है रिप्रेजेंट 5.3 एंड -5.3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर रेशनल नंबर को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, एक बार और इसको करते हैं जरा। सबसे पहले तो हम लोग एक रियल लाइन ड्रॉ करेंगे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, ये आपका ज़ीरो हो जाएगा, इसे हम और से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को 5.3 और -5.3 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, P/Q एक रेशनल नंबर है। ठीक है, P/Q एक रेशनल नंबर है, तो Q इज ए नंबर ऑफ पार्ट, Q इज ए नंबर ऑफ पार्ट ऑफ डिस्टेंस या लेंथ of length distance p। मीन्स अगर हमें इस रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन में तो q को हम ये मानेंगे कि ये नंबर ऑफ पार्ट्स हैं किसके, लेंथ p के। ठीक है, तो p के उतने ही पार्ट हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हमें 5.3 दिया है, -5.3 दिया हुआ है, 5.3 प्लस में दिया हुआ है प्लस 5.3, ये शो कर रहा है कि अगर हम डिस्टेंस 5 की इधर ले लें, इधर हम डिस्टेंस 5 ले लें क्योंकि +5 है, और उसके हम लोग 3 पार्ट कर देंगे। 5.3 का मतलब ये हो गया Q = 3 हो गया और P = 5। ठीक है, तो ये आपकी डिस्टेंस हो गई यानी कि लेंथ हो गई, और ये आपके नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए। इसका मतलब ये हो गया कि लेंथ 5 के हमें 3 पार्ट करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम A पॉइंट मानेंगे, OA = 5, और इधर हम B पॉइंट मान लेंगे और OB = भी 5। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहां पे A जो हो जाएगा +5 हो जाएगा और B होगा वो -5 होगा, क्योंकि 0 के राइट साइड में सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 के लेफ्ट साइड में सभी निगेटिव नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं हम लोग। हमें 5.3 और -5.3 को रिप्रेजेंट करना है। अब हमारे पास डिस्टेंस OA और OB, OA = OB = 5.3 है। ठीक है, OA = OB = 5.3, A is a 5 and B is a -5। क्लियर, 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5.3 मीन्स 3 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें 5 डिस्टेंस के 3 पार्ट करने हैं। तो इसके 3 पार्ट करते हैं, 1 2 3, 1 2 3। इधर इस 5 के भी 3 पार्ट करते हैं, 1 2 3। ठीक है, पॉइंट मान लेते हैं, ये C हो गया, ये आपका D हो गया, ये हो गया आपका E और ये हो गया आपका F। ठीक है, तो सबसे पहले OA की तरफ बात करते हैं। OA के हमने 3 पार्ट किए, 5 के 3 पार्ट किए, तो तीनों पार्ट्स इक्वल होंगे। ये 5.3 हो जाएगा, ये भी 5.3 हो जाएगा और ये भी 5.3 हो जाएगा। ठीक है, दैट इम्प्लाइज OC = क्या हो जाएगा आपका 5.3। OD = क्या हो जाएगा OC + CD, OC + CD। OC कितना है आपका 5.3 प्लस CD कितना है 5.3 मीन्स 10/3। ओके, और OA हमें पता ही है, OA आपका आ गया OC + CD + DA। 5.3 + 5.3 + 5.3 = 15/3 यानी कि 5। OA 5 है भी, हम लोगों ने OA को 5 ही माना था। ठीक है, तो देखिए OC = 5.3 है, ये 0 है, तो C इससे क्या बनेगा, C का जो पॉइंट बनेगा, C पॉइंट वो 5.3 को प्रेजेंट करेगा।
यानी सी जो हो गया 5/3 को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर। सिमिलरली OD इक्वल टू आपका 10/3 है, इसका मतलब ये हो गया कि D जो होगा वो 10/3 को रिप्रेजेंट करेगा, D पॉइंट 10/3 को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि C जो है 5/3 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा और जो D पॉइंट है वो 10/3 रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। A 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने 5 के 3 पार्ट किए, तो ये भी अब 5/3 हो जाएगा, OE EF भी 5/3 हो जाएगा और FB भी 5/3 हो जाएगा। दैट इम्प्लाइज OE इक्वल टू 5/3, ठीक है, एंड OF इक्वल टू आपका आएगा OE प्लस EF 5/3, OE 5/3 एंड EF 5/3 यानी कि 10/3। और सिमिलरली अगर हम लेंगे OB, OB मतलब हो जाएगा आपका OE EF प्लस FB 5/3 मीन्स 15/3 मतलब 5। ठीक है, अब देखिए OE इक्वल टू 5/3 है, तो E किसको रिप्रेजेंट करेगा? E रिप्रेजेंट करेगा माइनस का 5/3, माइनस इसलिए क्योंकि 0 के लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसी प्रकार से OF आपका 10/3 निकला, तो दैट इम्प्लाइज F पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? माइनस का 10/3, माइनस का 10/3। ठीक है, और OB आपका 5 है, तो B -5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये तो आपने माना ही था। ठीक, तो OE 5/3 है, तो E आपका -5/3 को रिप्रेजेंट करेगा और F आपका 10/3 को माइनस का 10/3 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिप्रेजेंट 5/3 एंड -5/3 ऑन नंबर लाइन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड 5। -2 और 5 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक पॉइंट डिस्कस किया था, व्हेन A एंड B आर 2 रेशनल नंबर्स, then rational number between A and B, A प्लस B/2। ठीक है, अगर A और B दो रेशनल नंबर हैं तो इनके बीच में रेशनल नंबर A प्लस B/2, जहां पर A और B A इज लेस देन B होना चाहिए। दैट इंप्लाइज अगर A B से छोटा है, ठीक है, A लेस देन B, तो A प्लस B/2 जो रेशनल नंबर आएगी वो A और B के बीच में होगी, और A प्लस B/2 A से बड़ा होगा और A प्लस B/2 B से छोटा होगा। क्लियर, ये क्लियर हो गया। अब हमें निकालना है -2 एंड 5। ठीक है, तो इसका फर्स्ट मेथड है -2 एंड 5। हमें इन दो रेशनल नंबर के बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में 3 रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 5 प्लस -2/2, ये आपका आ जाएगा 5 - 2 आ गया आपका इक्वल टू 5 - 2/2 यानी कि 3/2। क्लियर, यानी -2
3/2 एंड 5। -2 और 5 के बीच में एक रेशनल नंबर आ गई, ठीक है। अब हमें इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लानी है और इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लानी है, ठीक है। तो इनके बीच में जब हम नंबर निकालेंगे तो सेम प्रोसेस, -2 और 3/2 के बीच में जब रेशनल नंबर निकालना होगा तो -2 + 3/2 होल अपॉन 2। और अगर 3/2 + 5 के बीच, 3/2 और 5 के बीच में हमें रेशनल नंबर लानी है तो 3/2 + 5 होल अपॉन 2। इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, देखिए -2 5, -2 और 5 के बीच में कौन सी रेशनल नंबर आई, 3/2। यहाँ पे आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 3/2 कितना हो जाएगा, -2 + 3/2, 2 2 = 4, -4 + 3/2, यानी कि आ गया माइनस का 1/2। यहाँ ऊपर आपका आ जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है, -1/2, -1/2 और ये /2 है, ये है ही, ठीक है। तो यानी ये आपका आ गया -1/4। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 3/2 + 5 को ऐड करना है, 3/2 + 5, तो 5 2 = 10, 3 + 10/2 यानी कि 13/2। क्लियर। यानी इन दोनों का योग हो गया, इन दोनों का सम हो गया 13/2 और /2, तो 13/2 होल अपॉन 2 यानी कि आपका आ गया 13/4। क्लियर। इसका मतलब -2 से बड़ी हो जाएगी माइनस का 1/4, फिर -1/4 से बड़ी हो जाएगी आपकी 3/2, 3/2 से बड़ी हो जाएगी 13/4 और 13/4 से बड़ा हो जाएगा आपका 5। तो -2 और 5 के बीच में देखिए 3 रेशनल नंबर आ गई, ठीक है। -2 और 5 के बीच में ये संख्या आई, रेशनल नंबर आई, फिर -2 और 3/2 के बीच में ये नंबर आया और 3/2 और 5 के बीच में ये नंबर आया। तो इनको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो -2 पहले आएगा, फिर -1/4 आएगा, फिर 3/2, 13/4, लास्ट में 5। क्लियर। तो -2 एंड 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर आपकी आ गई, ठीक है। चलिए इसका एक और मेथड देखते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा आप याद रखो। ये when a and b are two rational number then rational number between a and b a + b/2, ठीक है। if a is less than b that implies a + b/2 is greater than a and less than b, ठीक है। चलिए इसका एक और मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड इसका क्या है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, -∞ से +∞, 0, -1, -2, -3, 1 2 3 4 5 6 7 डैश डैश डैश, इधर भी डैश डैश, ठीक। हमें लाना है -2 और 5, ये आपका -2 हो गया और ये आपका 5 हो गया। हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है, ऑल इंटीजर्स आर द रेशनल नंबर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होते हैं। अब -2 एंड 5 के बीच में हमें 3 रेशनल नंबर लानी है, ठीक। तो 3 कोई भी ले सकते हैं, ये सारे इंटीजर -2 और 5 के बीच में ही तो है। इंटीजर्स बिटवीन -2 एंड 5, ये है आपका -1 0 1 2 3 एंड 4। हमें 3 रेशनल नंबर लानी, हम कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे -1 0 1, ठीक। एक आंसर ये हो सकता है, 0 1 2, एक आंसर ये भी हो सकता है,
1 2 3 एक आंसर ये भी हो सकता है, 2 3 4 एक आंसर ये भी हो सकता है, ठीक है। -1 1 3 ये भी हो सकता है, 0 3 4 ये भी हो सकता है, 0 1 4 ये भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी 3 हम रेशनल नंबर को ले लेंगे जो कि -2 और 5 के बीच में एज ए इंटीजर होगा। क्योंकि इंटीजर्स सभी रेशनल नंबर होते हैं, तो हम इन इंटीजर्स में से -1 0 1 2 3 4 में से कोई भी 3 इंटीजर ले करके उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आंसर हो जाएगा आपका, क्लियर। चलिए एक और मेथड देखते हैं इसका। अगर हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं डिफरेंस ऑफ 5 एंड -2। फाइव एंड -2 यानी 5 - -2 = 7। फिर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। ये आपका थर्ड मेथड है। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 डैश 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 इधर डैश डैश डैश, ठीक। -2 आपका ये हो गया, +5 आपका ये हो गया, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस लिया है वो 5 और -2 के बीच की डिस्टेंस है, ठीक। 7 इज ए डिस्टेंस या कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी ये डिस्टेंस हो गई आपकी 7। अब देखिए हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए, तो हम 7 डिस्टेंस के 3 से ज़्यादा यानी कि 4 या फिर 5 या फिर 6 इस तरह से पार्ट करेंगे। सिंस 3 रेशनल नंबर रिक्वायर्ड, तीन रेशनल नंबर चाहिए तो 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, 3 से ज़्यादा जैसे 4 5 6 इस तरह से डिवाइड करेंगे 7 डिस्टेंस में। तो हम इस 7 डिस्टेंस के 4 पार्ट करते हैं, मिनिमम 4 पार्ट, 5 करेंगे, 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, डैश डैश, ठीक है। देन 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ लेंथ 7, ठीक है। इस 7 डिस्टेंस के यानी 7 लेंथ के 4 इक्वल पार्ट करते हैं, ओके। चलिए इसको हटा दें, एक बार फिर से मैं आपको लाइन ड्रॉ कर दे, लाइन को ड्रॉ कर देते हैं एक बार फिर से, ठीक है। सिर्फ -2 लिख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं, ओके। ये है आपकी डिस्टेंस 7, इसके 4 पार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हमने मान लिया A पॉइंट, ये हमने मान लिया B पॉइंट, समझ में आ गया। इसको हमने मान लिया C, ये हमने मान लिया D, ये हमने मान लिया E। ये आपका हो गया 7/4, ये भी आपका 7/4 7/4 7/4, क्योंकि 7 डिस्टेंस के 4 पार्ट किए हमने। अब देखिए AC क्या हो जाएगा। AC अगर भाई आप देखो कोई भी पॉइंट होता है उसमें आगे डिस्टेंस अगर हम जोड़ देते हैं तो वो वाला पॉइंट आ जाता है। जैसे 1 है, अगर ये डिस्टेंस अगर हम जोड़ दें तो ये 2 आ जाएगा, 1 + 1। अगर ये 1 है, अगर पॉइंट है, डिस्टेंस है, उस पॉइंट में अगली डिस्टेंस जोड़ दे तो अगला पॉइंट आ जाएगा। तो अगर हमें C पॉइंट चाहिए तो A यानी कि -2 में 7/4 को ऐड कर देते हैं, तो AC आपका आ जाएगा -2 + 7/4। ये आपका आएगा, इसको सॉल्व करते हैं, -8 + 7/4 यानी कि -1/4। इसका मतलब ये हो गया कि C जो है वो रिप्रेजेंट करेगा -1/4 को, ठीक है। तो ये आपका आ गया -1/4, ठीक। इसके बाद AD कितना हो जाएगा,
-2 प्लस AC प्लस CD, -2 प्लस 7/4 प्लस 7/4, ठीक है। ये आपका आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, -8 प्लस 7 प्लस 7, क्लियर। तो ये आपका आ जाएगा -1 प्लस 7 यानी कि 6/4, यानी कि आ गया 3/2, ठीक। इसका मतलब ये हो गया कि डी पॉइंट जो हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। समझ में आ गया? ओके। या जैसे ये -1/4 आया था, -1/4 में हम 7/4 जोड़ देते, ठीक है। जैसे हमने AD निकाला था, -2 प्लस 7/4 प्लस 7/4 किया, ओके। अगर हमें डायरेक्ट चाहिए तो CD से भी निकाल सकते थे। CD आपको 7/4 दिया है, CD जो है आपका 7/4 दिया हुआ है। तो D पॉइंट निकालने के लिए अगर हम चलेंगे, ठीक है, D पॉइंट के लिए, ये एक्चुअली AD लेंथ जो है वैसे तो 7 + 7 14/4 है, ठीक है। और इसको हम A यहाँ पे नहीं लेंगे, ठीक है, A नहीं लेंगे। ये C पॉइंट को दिखाने का एक तरीका है। D पॉइंट को हमने ऐसे दिखा दिया। हम D पॉइंट को डायरेक्टली ऐसे भी दिखा सकते थे, क्योंकि हमें C पॉइंट पता चल गया -1/4। अगर -1/4 में 7/4 ऐड कर देते हैं तो ये आपका सीधा सीधा आपका आ जाएगा 6/4 यानी कि 3/2। तो D पॉइंट आपका आ गया 3/2। इसी तरह से E पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर D पॉइंट में 7/4 ऐड कर दें यानी कि 3/2 प्लस 7/4 यानी कि आपका आ जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका आएगा E 3/2 प्लस 7/4, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 2 2 = 4, 2 3 = 6 प्लस 7 13/4, ठीक है। तो ये आपका आ गया 13/4, ओके। तो ये E पॉइंट आपका आ गया 13/4, क्लियर। यानी देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिफरेंस निकालेंगे, उसकी लेंथ निकालेंगे, 7 है। अगर हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए तो मिनिमम 4, यानी 3 से ज़्यादा, 4 से या 5 से या 6 से, तो हमने 4 का डिवाइड किया, उस लेंथ के 4 पार्ट किए, ठीक है। तो 7/4 7/4 7/4 7/4 4 इक्वल पार्ट हो गए। A था आपका -2, B था आपका +5। अगर हमें C पॉइंट चाहिए तो -2 में प्लस 7/4 ऐड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा -1/4। C पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हमें D पॉइंट चाहिए तो -1/4, या तो हम -2 में 2 7/4 जोड़ दें, एक 7/4 ये जोड़ दें, एक 7/4 ये ऐड कर दें, ठीक। या फिर हम D अगर डायरेक्ट चाहिए हमें C से, तो C हमें पता हो गया है -1/4, इसमें 7/4 ऐड कर देंगे तो 6/4 यानी कि 3/2 आ जाएगा। E हमें चाहिए तो 3/2 यानी D में 3/2 में प्लस 7/4 ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 13/4। तो देखिए -2 और 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर आपने रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है ना। तो एक तरीका आपका, एक मेथड आपका ये भी हो सकता है। समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन है, इसको हम 3 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड आपको बताया मैंने A + B/2, ठीक, फर्स्ट मेथड। एक मेथड हमने बताया बाय इंटीजर्स, अगर हम इंटीजर्स को नंबर लाइन में या रियल लाइन में रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। और एक हमने बताया आपको बाय डिफरेंस, पहले हम लेंथ निकाल लेंगे, उसका डिवाइड कर देंगे, जितने पार्ट्स हमें चाहिए उससे एक ज़्यादा से डिवाइड करेंगे। जैसे हमें 3 रेशनल नंबर चाहिए तो 3 से ज़्यादा यानी 4 से भाग करेंगे, 4 से ज़्यादा कर सकते हैं लेकिन 3 या 3 से कम संख्या का डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक, ओके। क्योंकि फिर हमें 3 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, तो मिनिमम 4 से हमें डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो बाय डिफरेंस, ये 3 मेथड से आप रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में क्लियर? ठीक है, फिर तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके।